Hey dear students, today we are going to solve a numerical question of depreciation topic. Given question is, it is illustration number 8 as per my book. It can be any another illustration in your book, but today we are going to solve an illustration. Okay, let's see what is given in this question. On 1st of April 2007, Manas Limited purchased 10 machines of rupees 30,000 each. तो मानस लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2007 को 10 मशीन्स परचेज की है और एक सिंगल मशीन की वैल्यू कितनी है 30,000 रुपीज़ है. ऑन 30th of June 2008, one machine out of the 10 machines purchased on 1st of April 2007 was sold for 24,000. अब 30th जून 2008 को हमने क्या किया कि जो हमने 10 मशीन्स परचेज की थी उसमें से एक मशीन को हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया 24,000 रुपीज़ के लिए. और 31 दिसंबर 2009 को एक और मशीन हमने सेल कर दी 22,500 रुपीज़ के लिए. एक न्यू मशीन फिर हमने परचेज की है 30 सितंबर 2010 को 32,000 रुपीज़ की. कंपनी जो मेथड लगाती है डेप्रिसिएशन का वो लगता है 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. ये आपका मेथड लगता है. द कंपनी क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर. नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट अप टू 31 मार्च 2011. मतलब हमें क्या करना है, 4 सालों का 4 ईयर्स का मशीनरी अकाउंट इस क्वेश्चन में प्रिपेयर करना है. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमें पहले ही पता चल रहा है कि हम मशीनरी का एक पार्ट सेल कर रहे हैं. तो आप चाहो तो इस क्वेश्चन को 2 मेथड से कर सकते हो. या तो आप सिंगल पार्ट अलग कर दो मशीनरी का, मीन्स 8 मशीन को एक साथ कर दो और एक 1 मशीन को अलग कर दो और एक 1 को अलग कर दो. मतलब आप स्टार्टिंग में 3 मशीन लेके चलो कि हमने जो 8 मशीन्स हैं उसको तो एक साथ परचेज किया 2,40,000 का, एक मशीन 30,000 की परचेज की हमने और एक और मशीन को 30,000 का अलग से ले लेंगे. रीज़न, क्योंकि हम 2 मशीन्स को अलग अलग इंडिविजुअली सेल कर रहे हैं तो उनके प्राइसेस हमें इंडिविजुअली वहाँ से पता चल जाएंगे. तो वो मेथड आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो. सेकेंड थिंग इज, आप स्टार्टिंग में 10 मशीन्स को एक ही साथ लेके चलो. उसके बाद जब आप सेल करोगे तो उनके रिगार्डिंग आप वर्किंग नोट प्रिपेयर कर दोगे कि उनका जो डेप्रिसिएशन होगा वो अभी तक कितना बना है, उसके लिए आप वर्किंग नोट प्रिपेयर करोगे और वर्किंग नोट्स बनाने के बाद आप चेक करोगे कि आपको मशीन की सेल पे प्रॉफिट है या फिर लॉस. अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड बेटर लगता है. आज जो मेथड है वो मैं वर्किंग नोट से करवाऊंगी आपको ये क्वेश्चन को. पार्ट वाला अगर आपको करना है कि पार्ट हम पहले ही अलग कर दें और फिर उसका डेप्रिसिएशन हर साल अलग अलग निकालते रहें, तो वो वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ. वो वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप वो वाला मेथड भी देख सकते हो. आप जो मेथड चाहो वही मेथड फॉलो कर सकते हो. उस मेथड पे ऑलरेडी वीडियो बन चुका है. तो आज मैं आपको ये वर्किंग नोट से कि एक साथ में अगर मशीन हो और पार्ट सेल बाद में किया जाए तो कैसे करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को करना. फर्स्ट इज, we have to prepare a machinery account. This one is my format to prepare a machinery account. Left hand side always debited, right hand side always credited. 3 columns on left hand side, 3 on right hand side, credit side. Date, particular amount, date, particular amount. Let's start doing this question. First is 1st of April 2007. So year will be 2007, April 1st. I am purchasing 10 machines of rupees 30,000 each. Whenever you are going to purchase a machinery, you will always have a journal entry. Machinery account debited to bank account. Here we are having machinery account. On the debit side of machinery account, to bank account. Machinery will be of rupees 30,000 into 10. Because we are purchasing 10 machinery, the cost price of each machinery is 30,000. So in bracket 30,000 into 10, 3 lakh will be our purchase price of machinery for the first year. We are selling our first machinery on 30th June 2008. तो 2008 की 30 जून से पहले तो 2008 में 31 मार्च आ जाएगी. तो 31 मार्च को हमारा ईयर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा. तो 31 मार्च को हम क्या देंगे, पहले डेप्रिसिएशन दे देंगे. तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. डेप्रिसिएशन की रेट हमारे इस क्वेश्चन में क्या है, इट इज़ 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट. तो डेप्रिसिएशन विल बी 10% ऑफ 3 लाख रुपीज़, क्योंकि हमने मशीनरीज कितने की परचेज की हैं, टोटल 3 लाख रुपीज़ की. तो 10% ऑफ 3 लाख, दिस विल कम्स आउट टू बी 30,000 रुपीज़. 30,000 हमारा डेप्रिसिएशन हो जाएगा फर्स्ट ईयर का. देन आई एम हैविंग बैलेंस कैरिड ऑन, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी.
3 लाख की हमने मशीनरीज परचेज की थी, उसमें से 30,000 की मशीनरीज का डेप्रिशिएशन लग चुका है, तो रिमेनिंग मशीनरी मेरे पास कितनी रहेगी, इट विल बी 2,70,000. 3 lakh minus 30,000, 2,70,000. Year close, I am having the closing balance 3 lakh rupees for the first year. In this manner, you have to do entries or you have to prepare a machinery account for your first year. Next year will start from 2008 April 1st. I will have the opening balance to balance brought down. Balance brought down will be rupees 2,70,000. This year I am selling my machinery on 30th of June 2008. So I will write 2008 30th of June. Okay. तो जून 30 को मैं क्या कर रही हूँ, एक मशीनरी सेल कर रही हूँ, ओनली एंड ओनली वन मशीनरी. ओके, तो देखो मैंने परचेज की थी कितनी, 10 मशीनरीज आई हैव परचेज्ड. आउट ऑफ 10 मशीनरीज टोटल आई हैव परचेज. आउट ऑफ दिस 10 आई एम सेलिंग ओनली द वन मशीनरी, सिंगल मशीनरी आई एम सेलिंग, मीन्स 1/10 पार्ट की मैं सेल कर रही हूँ. तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो मशीनरी का डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितना लगेगा, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, एक वर्किंग नोट बनाएंगे. उसमें मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कैसे आप प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन करनी है अगर आप पार्ट को पहले से अलग नहीं करते तो देखो, जो मशीन आप सेल कर रहे हो, एक मशीन सेल हो रही है, मुझे क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही गिवन था कि उस मशीन की कॉस्ट कितनी है. कॉस्ट ऑफ वन मशीन इट इज़ 30,000 रुपीज़. तो 30,000 तो मेरे पास क्या आ गई, वन मशीन की कॉस्ट आ गई. अब ये कॉस्ट कब है, ये कॉस्ट है मेरे पास कब, 1 अप्रैल 2007 को. 1 अप्रैल 2007 की कॉस्ट है 30,000. तो अब इस मशीनरी पे मैंने फर्स्ट ईयर तो फुल डेप्रिसिएशन दिया होगा, कितना, 10%. तो डेप्रिसिएशन इस मशीनरी पे कितना, डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर मीन्स 2007-8 का डेप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूँ तो वो कितना लगा होगा 30,000 की मशीन पे, 3,000. तो मशीन कितने की रह गई होगी, ये मेरे पास 27,000 रुपीज़ की रह गई होगी. कब रही ये वाली 27,000 की, दिस वन ऑन 1 अप्रैल 2008. 1 अप्रैल का बैलेंस आ गया 27,000. ओके, उसके बाद हमने इसको सेल किया कब, 30 जून को. तो डेप्रिसिएशन देंगे फ्रॉम 1 अप्रैल 2008 टिल 30 जून 2008. तो डेप्रिसिएशन क्या है, 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट. तो 10% किसका, 10% ऑफ 30,000 बट ओनली फॉर द 3 मंथ्स, अप्रैल मई एंड जून, क्योंकि मेरे पास मशीन तो 3 महीनों के लिए रही है. इट बिकम्स टू 3,000 डिवाइडेड बाई 4, 750 रुपीज़ आपका क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन. तो इट मीन्स मेरी मशीनरी की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 750 डेप्रिसिएशन लग गया. रिमेनिंग वैल्यू ऑफ मशीनरी विल बी 26,250 एंड आई एम सेलिंग दिस मशीनरी फॉर 24,000 रुपीज़. तो अगर मैं 26,250 की मशीन को 24,000 रुपीज़ के लिए सेल करूंगी तो मुझे क्या होगा, लॉस लेस सेल्स प्राइस. Sales price of machinery is 24,000 rupees. I am having a loss of rupees 2250. This one will be my loss on sale of machine. तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ. आई एम सेलिंग वन मशीन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन मशीन इज 30,000 रुपीज़. फॉर द फर्स्ट ईयर फुल ईयर डेप्रिसिएशन विल बी देयर, 10% ऑफ 30,000 3,000 रुपीज़. 27 is the remaining balance. Next year I am having this machinery only for the 3 months with me. तो 3 महीनों के लिए अगर ये मेरे पास है तो 3 महीनों का 10% ओरिजिनल कॉस्ट का डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, 750 का डेप्रिसिएशन देने के बाद मशीनरी का बैलेंस कितना रहना चाहिए, 26,250. एंड आई एम सेलिंग दिस मशीनरी फॉर अ प्राइस ऑफ रुपीज़ 24,000. इट इज़ गिवन टू यू दैट यू आर सेलिंग इट फॉर 24,000. इट मीन्स आई एम हैविंग अ लॉस ऑफ 2250 ऑन दिस machine. Okay, now let's record this in our machinery account. First of all, by depreciation account for 3 months. This depreciation is only for the 3 months and the amount of depreciation is 750 rupees. Next entry will be for your sale of machinery by bank account and selling price of machinery is 24,000 rupees. Next is by statement of P&L because we are having loss on it, in bracket loss on machine.
we are having loss on this machinery and the value of loss is 2250. This each and everything I have calculated here, that the depreciation for 3 months is 750, selling price is 24,000 rupees, and this much is the value of our loss. Okay, this one is your related to first working note. After this, in the year 2008 I had done nothing. Next year 2009 I am selling one more machine. तो 2009 में मैं क्या कर रही हूँ, दिसंबर 2009 में मैं मशीन को सेल कर रही हूँ, एक और मशीन को. तो 2009 के दिसंबर से पहले तो मेरे पास क्या आएगा, 2009 मार्च 31st. तो इट मीन्स मेरा ईयर यहाँ जाएगा क्लोज बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. अब कौन सी मशीन पर डेप्रिसिएशन देंगे, तो देखो मैंने परचेज की थी 3 लाख रुपीज़ की 10 मशीन्स. आउट ऑफ डेट 1 आई हैव ऑलरेडी सोल्ड. तो एक तो मैंने सेल कर दी, तो मेरे पास कितनी मशीन्स रह गई होंगी, 9 मशीन्स. और ओरिजिनल कॉस्ट 9 मशीन्स की कितनी होगी, 1 मशीन 30,000 की थी. तो 9 मशीन्स की कितनी कॉस्ट रहेगी, 2,70,000. तो अब मुझे जो 10% डेप्रिसिएशन देना है वो किस पे देना है, इट विल बी ऑफ 2,70,000 का मुझे क्या करना है, 10% डेप्रिसिएशन. आई एम गोइंग टू चार्ज डेप्रिसिएशन ओनली फॉर द 2,70,000. जो 9 मशीन से सिर्फ उसी पे डेप्रिसिएशन देंगे, बाकी पे मैं पहले ही दे चुकी हूँ. तो इट कम्स आउट टू बी ₹27,000 आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा. नेक्स्ट आई एम हैविंग द बैलेंस कैरी डाउन. बैलेंस कैरी डाउन की अगर मैं बात करूँ तो बैलेंस कैरी डाउन मेरे पास कैसे निकलेगा, तो वो आपको क्या करना है, 2,70,000 माइनस ये तीनों का टोटल और माइनस करना है आपको उसमें से क्या, 27,000. ये टोटल की अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे पास कितना बन रहा था, ये 27,000 बन रहा है टोटल. 27 एंड 27 54. तो अगर मैं इसमें से 54,000 माइनस करूँगी तो ये कितना आएगा, इट कम्स आउट टू बी ₹2,16,000 मेरे पास रह जाएगा. ईयर विल बी क्लोज्ड ऑन 2,70,000 2,70,000. नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग करते हैं 2009 अप्रैल 1st. टू बैलेंस brought down. Opening balance is 2,16,000. Now I am having only the 9 machines. Okay. In this year, what I am doing, I am selling one machinery on 31st. New machine was purchased on 30th September. On 31st December 2009, one more machine was sold for 22,500. Okay. तो मैं 31st दिसंबर को क्या कर रही हूँ, एक और मशीन सेल कर रहे हैं 2009 में. तो उस मशीन को हम सेल करेंगे 31st दिसंबर को. बट पहले मुझे उस पर भी क्या देना होगा, बाय डेप्रिसिएशन की कितना डेप्रिसिएशन है, और उसके बाद मुझे पता करना होगा कि उस मशीन पे प्रॉफिट लॉस मेरा कितना बन रहा है. तो फिर से मुझे वर्किंग नोट बनाना होगा. ये वर्किंग नोट नंबर 2 होगा और यहाँ पे आप वर्किंग नोट नंबर 1 डाल दोगे. तो एक बार फिर से वर्किंग नोट बनाते हैं. दिस वन इज माई वर्किंग नोट नंबर 1 एंड दिस वन इज 2. ओके. तो देखो अब इस मशीन की अगर मैं बात करूँ, मशीन 2 की कॉस्ट ऑफ मशीन 2 कब, ऑन 1st of April 2007 जब मैंने इसको परचेज की थी तो 30,000 की थी. ओके. डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर इसका कौन सा बना होगा, 2007 से लेके 2008, 31 मार्च 2008 तक, 1 अप्रैल 2007 से लेके. तो कितना बन गया होगा, 3,000. कितने की मशीन रहेगी, 27,000 की. फिर इसके ऊपर नेक्स्ट ईयर फिर पूरा डेप्रिसिएशन, क्योंकि 2008 से अगर मैं बात करूं, ओके 2008 टू 2009 कंप्लीट डेप्रिसिएशन बना होगा. डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर, दैट इज फ्रॉम 1st of April 2008 टिल 31st of March 2009. क्योंकि दिसंबर में सेल हो रही है, मार्च तो पहले ही आ गई. 10% ऑफ 30,000 ओरिजिनल कॉस्ट है, तो कितना बन गया होगा, 3,000 रुपीज़ का. तो ये डेप्रिसिएशन भी हम क्या कर देंगे, इसमें से लेस कर देंगे. तो डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद ये मेरी मशीन की वैल्यू आ गई कितनी, 24,000. और ये वैल्यू मेरे पास कब है, 1st of April 2009 को. 2 साल खत्म हो गए. 2 साल पहले मैंने 30,000 रुपये की मशीन ली थी. पहले साल 3,000 डेप्रिसिएशन लग गया, दूसरे साल फिर 3,000, मशीन रहेगी 24,000 की. अब मुझे इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन देना है, नाउ आई हैव टू काउंट डेप्रिसिएशन फ्रॉम 1st of April 2009 टिल 31st of December 2009 जब मैं सेल कर रही हूँ. तो वो होगा 30,000 का 10%, बट दिस विल ओनली बी काउंटेड फॉर 9 मंथ्स.
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, September, October, November, December. Only for the 9 months I have to charge now depreciation. It will be 2250. So closing value of machinery कितनी रह जाएगी ये मेरे पास? It will be 21750 and I am selling this machinery for rupees 22,500. तो मेरे पास क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा. सेलिंग प्राइसेस, sales price is 22,500 rupees. So I am having profit on sale. Profit on sale. And the profit on sale will be 750 rupees. I am having profit on sale. 750 rupees मेरे पास क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा सेल पे, क्योंकि मैं 21,750 वाली मशीनरी को 22,500 रुपये के लिए सेल कर रही हूँ. तो इन वैल्यूज़ को बस अब पुट कर देते हैं. बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट कितना डेप्रिशिएशन लग रहा है अभी 1 अप्रैल 2009 से लेकर 31 दिसंबर 2009 तक? डेप्रिशिएशन इज 2250. 2250 रुपये डेप्रिशिएशन बाय बैंक. आई एम सेलिंग दिस मशीनरी फॉर द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 22,500 इज माई सेलिंग प्राइस. अब मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस को हमने कौन सी साइड लिखा था? क्रेडिट साइड. तो प्रॉफिट हम लोग कौन सी साइड लिखेंगे? डेबिट साइड. ऑन दिसंबर 31 टू स्टेटमेंट ऑफ P&L. Statement of P&L being profit on sale of machine, or you can say instead of profit you can say gain, क्योंकि ये आपकी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से नहीं हो रहा. तो कितना आ रहा है आपके पास? इट कम्स आउट टू बी 750. आफ्टर दिस आई एम परचेजिंग अ न्यू मशीन ऑन 30 सितंबर 2010. अभी तो 9 चल रहा है मेरे पास और 30 सितंबर 2010 तो मेरे 31 मार्च 2010 के बाद आएगा. तो अभी मुझे सिर्फ ईयर क्या करना है? ये क्लोज करना है 2010 मार्च 31. पहले क्या देंगे? बाय डेप्रिशिएशन. और अब डेप्रिशिएशन के लिए मेरे पास देखो 3 लाख में से 2 मशीन तो चलेगी 30,000 की. तो मेरे पास बैलेंस कितना रह गया? 60,000 की तो मशीन चलेगी. 3 लाख माइनस 60,000 इट विल बी 2,40,000. तो मैं डेप्रिशिएशन अब किस पे दूंगी? 10% ऑफ 2,40,000. 10% ऑफ 2,40,000 विल बिकम्स टू 24,000 आपके पास रह गया डेप्रिशिएशन बाय बैलेंस कैरी डाउन. बैलेंस कैरी डाउन की बात करें तो मेरे पास कितना बैलेंस कैरी डाउन हो रहा है? दिस इज द टोटल ऑफ दिस साइड इज 2,16,750 and the total of this side is 22,500 plus 2250 plus 24,000, 48,750 and on this side I am having the total of 2,16,750. तो मैं इसके टोटल में से इन टोटल को माइनस कर रही हूँ. द आंसर इज 1,68,000. इट मीन्स आई एम हैविंग द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रुपीज़ 1,68,000. दिस वन इज योर बैलेंस ऑफ 8 मशीनरीज. अब मेरे पास 8 मशीनरीज जो रहेगी ये उनका बैलेंस है. द टोटल ऑफ बोथ साइड्स इज 2,16,750, 2,16,750. ओके. Now I have to prepare machinery account for the year 2010 which is ending on 31st March 2011. For the first 3 years I have prepared. Now I am going to prepare it for the 4th year. 2010 April 1st to balance brought down. बैलेंस ब्रोड डाउन क्या होगा? जो लास्ट ईयर क्लोजिंग बैलेंस था दिस इज 1,68,000. 1,68,000 जो मेरे पास बैलेंस है यही बैलेंस नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. आफ्टर दिस आई एम परचेजिंग अ न्यू मशीनरी इन दिस ईयर ऑन 30 सितंबर 2010. September 30th I am purchasing a new machinery to bank account and new machinery I am purchasing for the value of rupees 32,000. Okay. After this 2011 31st March will be there. I am going to charge depreciation by depreciation account. Depreciation will be charged at 10% of rupees 2,40,000 क्योंकि 2 मशीन तो सेल होगी. बाकी का ओरिजिनल प्राइस क्या है? 240. 30,000 इंटू 8 तो 24,000 आपके पास क्या आ जाएगा? डेप्रिशिएशन. उसके बाद जो न्यू मशीन परचेज किया आपने जिसको आप M2 नाम दे सकते हो उस पर डेप्रिशिएशन कितना आएगा? 10% of 32,000 but only for
फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स का क्यों करेंगे हम लोग, क्योंकि हमने मशीनरी सितंबर में परचेज की है, तो अक्टूबर सितंबर तो फिनिश हो गया, 30 सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ओनली 6 मंथ्स आई एम हैविंग। 10% ऑफ 32,000 इज 3200, 6 मंथ्स, हाफ विल बी देयर, मीन 1600 डेप्रिसिएशन आपके पास हो जाएगा, तो टोटल डेप्रिसिएशन 25,600 होगा। After this, I am having the closing balance for machineries by balance carried on. For M1 is our 8 machines and M2 is our new machine which I have purchased. 168 minus 24,000. It comes out to be 1,44,000. 32,000 minus 1600. It becomes to 30,400. The total of both of this will be 1,74,400. After this, I am just going to close the accounts. 168 and 32, 2 lakh, and on this side 1,74,400 plus 1,600 plus 24,000. Yes, it is 2 lakh rupees from both sides. Okay, in this manner you are going to complete your question. We have prepared 2 working notes in this question regarding the sale of machineries which I have sold in this year, part 1 and part 2. These are my working notes. After this one is my machinery account. So this one is my machinery account which I have prepared for calculating total profit and loss on the machineries. Okay, this one is my machinery account. Thank you, students.